Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about the parasites that cause disease in the fish. Parasites actually ऐसे organisms होते हैं जो कि किसी भी और दूसरे उससे कर लेंगे और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ स्पेसिफिकली किस तरीके पैरासाइट्स हैं जो उनकी बॉडी में किस तरीके से ये और उसमें कैसे डिजीज स्प्रेड करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स हैं जैसे कि यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है। ट्रिमाटोड्स हैं, टर्बुलेरियंस हैं, निमाटोड्स हैं, कैस्टोड्स हैं, लीच हैं, इकैंथोस्फेलेंस, मोनोजीनियंस, आइसोपोड्स, कॉपीपोड्स, क्रस्टेशियंस एंड आइस एज वेल। ठीक है, ये सारे के सारे पैरासाइट्स हैं और ये डिफरेंट डिजीजेस स्प्रेड करते हैं फिश की बॉडी में। ठीक है, अब सबसे पहला जो प्रोटोजोन है, जो पैरासाइट है वो प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। ठीक है, आपको पता है प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। प्रोटोजोन एक डाइवर्स ग्रुप है। ठीक है, और ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं जिनको हमने किंगडम एनिमिलिया से, किंगडम प्लांट से, किंगडम निकाल दिया है। इनके पास जो करेक्टर्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। ठीक है, ना तो हम इनको प्लांट में रख सकते हैं ना ही हम इनको एनिमल्स में रख सकते हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम इनको एक सेपरेट किंगडम में रखेंगे और वो किंगडम जो था किंगडम प्रोटिस्टा था। ठीक है, और अगर प्रोटिस्टा के अंदर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स है, नॉट एग्जैक्टली एनिमल्स, ठीक है, यानी कि इसमें एनिमल्स की तरह की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए हम इसको प्रोटोजोआ के अंदर मतलब प्रोटिस्टा में रखेंगे और इनको हम प्रोटोजोन कहेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोटोजोन है वो है सीरिएटेड प्रोटोजोन और ये फिश के अंदर जो डिजीज स्प्रेड कर रहा है उसको हम कहते हैं व्हाइट स्पॉट इलनेस। ठीक है, व्हाइट स्पॉट इलनेस जो है ये एक पैरासिटिक डिजीज है जो कि फिश को अफेक्ट किसी स्पेसिफिक रीजन में डिजीज स्प्रेड नहीं करी। ठीक है, बल्कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी फ्रेश वाटर की फिश है वहां पे ये प्रोटोजोन उसमें डिजीज स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, ज्यादातर ये उन फिश को अफेक्ट करता है जिसके पास स्केल्स नहीं होते। ठीक है, एंड और आपको पता है कि वो फिश जिसके पास स्केल्स नहीं होते वो कैटफिश की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो कैटफिश जो है आप कह सकते हैं कि कैटफिश इस सिलिएटेड प्रोटोजोन या व्हाइट स्पॉट इलनेस से ज्यादा ससेप्टेबल है। ठीक है, और ये जो प्रोटोजोन है जो कि एज अ प्रोटी पैरासाइट काम कर रहा है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे काम कर सकता है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकता है और इसके होस्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं कि एक ही फिश, फॉर एग्जांपल रहू जो है ये एक फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर टाइम ये रहू को ही अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तिलापिया को भी अफेक्ट कर सकता है, ये ग्रास कार्प को भी कर सकते हैं, कॉमन कार्प को भी कर सकता है। ठीक है, ये कैटफिश को भी कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर वाले रीजन में जाके डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर कोई फिश जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, कुछ 30 पे है, कुछ 35 पे है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के कैपेबल होता है। ठीक है, अब ये पैरासाइट आता कैसे है और डिजीज कैसे स्प्रेड करता है। अगर आपने फिश को बहुत ज्यादा हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में रखा है, ठीक है, तो उसकी रीजन होती है कि फिश स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाएगी या ओवर क्राउडिंग की वजह से ये पैरासाइट जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि डिजीज स्प्रेड कर सके। या अगर पोर वाटर क्वालिटी है तो फिर भी ये पैरासाइट जो है वो या प्रोटोजोन जो है फिश में डिजीज स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, अगर किसी फिश का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है ये प्रोटोजोन फिश में डिजीज स्प्रेड करने के कैपेबल होता है। ठीक है, अगर ये प्रोटोजोन फिश की बॉडी में चला जाता है तो 100% उसमें मोर्टेलिटी कॉज करता है। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट सिम्टम्स ये शो करते हैं। इसमें जो सबसे पहले इसका लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में इसके क्या होता है, दो पैरासाइट्स हैं और इनके डायरेक्ट लाइफ साइकिल्स होते हैं जिसमें सबसे पहले इसका एक लार्वा होता है। ठीक है, जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा है और ये इनफेक्टिव होता है, यानी कि इसका जो लार्वा होता है ना ये भी डिजीज स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, और इसके लार्वा को हम थ्रॉन्ट कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ट्रीटमेंट से। ठीक है, यानी कि अगर फिश की बॉडी में ये पैरासाइट चला गया, ठीक है, और आप कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो ये फ्री स्विमिंग लार्वा जो है ये फौरन से खत्म हो जाएगा और आपकी फिश जो है वो हेल्दी हो सकती है, उसका क्योर कर सकते हैं। ठीक है, फीडिंग स्टेज पे जाके ये पहले इसका थ्रॉन्ट होता है, जो लार्वा है उसका नाम थ्रॉन्ट है। ठीक है, उसके बाद जो है ये अपनी सराउंडिंग में एक
कवरिंग बना लेते हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम थ्रोफोन्ट कहते हैं, ठीक है। और थ्रोफोन्ट जो है ये व्हाइट नोड्स की तरह का होता है, ठीक है। अब व्हाइट नोड्स की वजह से ही हम इसको व्हाइट स्पॉट डिजीज कह रहे हैं। अब ये जो थ्रोफॉन्ट्स है ये कुछ टाइम के बाद ब्रस्ट करते हैं, इसकी जो सैग है वो फट जाती है, ठीक है। और वहां से बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसको हम थ्रोमोन्स कहते हैं, ठीक है। थ्रोमोन्स एक्चुअली स्टिकी कैप्सूल्स होते हैं जो कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो सबस्ट्रेट पड़ा है उसके साथ जाके अटैच हो सकता है, ठीक है। और इसमें ग्रेविस्टॉन्स भी हो सकते हैं, नेट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और भी कोई चीजें हो सकती है जहाँ पे जाके ये अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, जिनके साथ ये जाके अटैच हो सकते हैं, ठीक है। और वहां पे अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। ये थ्रोमोन्स सप्लिट करते हैं, ठीक है। और वहां से टोमाइट्स बनते हैं, और टोमाइट्स जो है ये नोड्यूल वॉल की तरफ पहुंचते हैं, ठीक है। ताकि वहां से ये जो फ्री स्विमिंग प्रोटोजोन्स है, फ्री स्विमिंग पैरासाइट है जो कि थ्रोन्ट है, वो वहां से रिलीज हो सके। और जो थ्रोन्ट है वही फिश के अंदर ज्यादातर डिजीज स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। अब ये अगर पैरासाइट फिश की बॉडी में चला गया तो ये इसको 48 आवर्स लगते हैं डिजीज स्प्रेड करने के लिए। और ज्यादातर ये जो थ्रोन्ट है ये टेम्परेचर होस्ट का अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये ज्यादा उसमें डिजीज स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर बात की कि ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिजीज स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिजीज स्प्रेड कर सकता है, लेकिन मोस्ट ससेप्टेबल और मोस्ट ऑब्जर्व जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। थ्रॉन जो है ये होस्ट के एपिथेलियल को क्रॉस करता है, ठीक है। और उसके बाद ये सीलिएटेड थ्रोफॉन्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट जो है रीजन्स में, फिश के जो रीजन्स होते हैं, उसकी स्किन है, उसकी गिल्स है, उसकी फिन्स है, उसका ब्लड है, डिफरेंट साइट्स पे जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि फिश में ये पैरासाइट चला गया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि फिश की बॉडी के ऊपर व्हाइट नोड्यूल्स आपको नजर आएंगे, ये देखें, ये शाइनी नोड्यूल्स हैं, ठीक है। और ये व्हाइट नोड्यूल्स है, ठीक है। इसका डायमीटर जो है 1 का 0.5 mm है, ठीक है। इसके अलावा स्लगिशनेस शो कर देती है। कोई भी डिजीज जब फिश को हिट करती है तो हमेशा सबसे पहले जो सिम्टम होती है वो लिथार्जी होती है, ठीक है। लिथार्जी के बाद लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, यानी कि वो खाना पीना बंद कर देती है, ठीक है। और फिश जो है वो ज्यादातर कोशिश करती है कि वो इरेटर्स के पास ही जाके स्विम करे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। या फिर वो सरफेस पे आके स्विम करना स्टार्ट कर देती है ताकि हवा से भी ऑक्सीजन को ले सके, ठीक है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा इस ये भी हो सकता है कि अगर ये पैरासाइट फिश की बॉडी में है तो कोई और बैक्टीरिया या और फंगस भी इसकी बॉडी में एंटर हो सकती है, ठीक है। इसकी वजह से इसका ऑस्मोरेगुलेटरी जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो वाटर और साल्ट की रेगुलेशन है वो नहीं सही तरीके से कर सकेगी। लेट से अगर इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रेश वाटर पैरासाइट है, फ्रेश वाटर फिश को अफेक्ट करता है, तो इसका मतलब है पानी पानी जो है वो एक्सेस में इसकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा पानी को अपनी बॉडी से नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। जिसकी वजह से इसमें ड्रॉप्स ही हो सकते हैं, इसकी एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। एब्डोमेन इसका डिस्टेंशन हो सकती है। तो हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखें तो इसके सेल्स में हाइपोप्लासिया आपको नजर आएगा, और इसकी वजह से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेगा और टिश्यू जो है इसके डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, एक मेथड है जिसको हम वेट मॉन्ट साइटोलॉजी कहते हैं। इसके जरिए आप गिल्स और स्किन की डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। इक जो है ये, इसको हम इक भी कहते हैं, ये एक लार्ज साइज पैरासाइट है जो कि इंटायरली इसके ऊपर पूरे के पूरे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा स्लोली जो है वो मूव करता है। इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं जिसकी शेप जो है वो अल्फा सी शेप होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिश की बॉडी में जाकर डिजीज स्प्रेड करता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा।